दिल्ली में हुई बिहार कांग्रेस की बैठक। आरजेडी के ऊपर बनाया गया दबाव, खुल गई सीटों के बंटवारों की अंदर की बातें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार कांग्रेस की बैठक बीते 9 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई थी और यह बैठक मुख्य रूप से आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने किया एक प्रयास था। दोस्तों इसके अंतर्गत आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई है। जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। दोस्तों इसके अंतर्गत विशेष सूत्र से प्राप्त खबर के अनुसार सीटों के बंटवारों के अंदर की बातों का खुलासा हो गया है। आखिर कांग्रेस क्या चाह रही है और आरजेडी क्या चाह रही है, इसी की बातें अब खुलकर सामने आ गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर आरजेडी की मंशा क्या है बिहार चुनाव को लेकर, तो उधर कांग्रेस की मंशा क्या है बिहार चुनाव को लेकर। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। सबसे बड़ी बात कि उसमें यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे, तो वहीं संसदीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात कि जब बिहार में पप्पू यादव को मंच नहीं दिया जाता है, वहाँ पर कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को भी बुला लिया गया था। उसके बाद पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन भी उपस्थित थी और यूथ के यहाँ पर कन्हैया भी उपस्थित थे। यानी इन तमाम बड़े बड़े कांग्रेसी नेता की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है सीटों के बंटवारों को लेकर। दोस्तों बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी उपस्थित थे, तो उधर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू भी उपस्थित थे। यानी तमाम बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की ओर से बिहार के महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों यह तो स्पष्ट हो गया कि आखिर पप्पू यादव को जहां बिहार में मंच नहीं मिलते थे, वहां पर कांग्रेस की ओर से और ख़ास तौर पर राहुल गांधी की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कांग्रेस पप्पू यादव को दरकिनार नहीं करती है। इस बार के चुनाव में पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस चलेगी। यहाँ पर एक बड़ा झटका देने का प्रयास किया गया है आरजेडी को। तो आइए दोस्तों, आखिर जब बैठक संपन्न हुई और उसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उससे पहले बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू से पूछा गया कि आखिर सीटों के बंटवारों को लेकर क्या कुछ हुआ, तब उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो दौर चला है वो काफ़ी सकारात्मक है। साथ ही साथ जब कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से पूछा गया कि यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार आरजेडी के द्वारा कांग्रेस को अधिकतम 55 सीटें ही दी जा रही है, इस पर आपका क्या राय है, तब उन्होंने कहा कि ये खबर हम तक नहीं आई है, आप सभी मीडिया वालों तक ही यह सिमट कर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 55 सीटों के बात पर बिल्कुल ही झल्लाते नजर आए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है आरजेडी के ऊपर कांग्रेस के द्वारा, और पप्पू यादव को कांग्रेस स्वीकार करती दिखाई है। यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव खुली आंखों से देख रहे होंगे। कांग्रेस की ओर से यह तस्वीरें भी जारी कर दी गई है कि पप्पू यादव को कांग्रेस दरकिनार या नज़रअंदाज नहीं कर रही है। अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव को इस पर मंथन करना होगा। दूसरी बात कि कन्हैया को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने का इस चुनाव में अवसर प्रदान किया जा रहा है बिहार कांग्रेस की ओर से। अब दोस्तों यहाँ पर आरजेडी के ऊपर दबाव तो बना दिया गया नेताओं की उपस्थिति दर्ज कराकर, लेकिन सीटों के बंटवारे पर आखिर मंशा क्या है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आरजेडी की ओर से जो रणनीति बनाई गई है, आरजेडी अपने स्तर से यानी खुद 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव खुद 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप बातें करेंगे तो उनकी मंशा ये है कि कांग्रेस को 50 सीटें दी जाए। उसके बाद उनके स्तर से यह रणनीति बनाई जा रही है कि मुकेश सहनी को
25 से 30 सीटें दी जाए। उसके बाद ये भी बातें हैं कि लेफ्ट को तीनों पार्टियां मिलाकर 30 सीटें दी जाए। यानी जिस तरह से लेफ्ट को सीटें दी जा रही है, ठीक उसी प्रकार मुकेश सहनी को भी सीटें दी जाए। और जो दो नए घटक दल महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी, इन दोनों को 5 सीटों में ही समेट दिया जाए। यह आरजेडी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आरजेडी यहाँ पर खुद 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही, दूसरी तरफ वो मुकेश सहनी को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, उनको खुश करने की भी कोशिश की जा रही है। वाम दलों को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है इस आधार पर कि पिछली बार जितने सीटें दी गई थी उससे कम सीटें नहीं, बल्कि लगभग बराबर या फिर 1-2 सीटें ज़्यादा ही देने की बातें की जा रही। लेकिन कांग्रेस के सीटों में 20 सीटों की कमी करने की यहाँ पर बातें आ रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव यानी आरजेडी की ओर से। ये तो मंशा हुई तेजस्वी प्रसाद यादव की, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो रणनीति बन रही है, विशेष सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की ओर से जो मांग की गई है 70 सीटों की ही मांग की जा रही है। कांग्रेस कभी नहीं कही कि मुझे पिछली बार की तरह 70 से ज़्यादा सीटें मिले। उनकी अभी भी डिमांड है कि 70 सीटें ही मुझे चाहिए, लेकिन जिताऊ सीट चाहिए। पिछली बार की तुलना में ढेर सारी सीटें 70 सीटें दे दी गई थी कांग्रेस को, लेकिन वो सारी सीटें दी गई थी जो एनडीए वालों का गढ़ का था, जहां एनडीए की ही जीत हमेशा से होती आ रही है। 3 बार के विधानसभा का चुनाव देखने का यहाँ पर परिणाम देखने पर स्पष्ट होता है कि जिन सीटों पर महागठबंधन 3 बार के विधानसभा के चुनाव में एक भी बार भी जीत हासिल नहीं की, वो तमाम सीटें कांग्रेस को दे दी गई थी। और कांग्रेस इसी पर विचार करते हुए जिताऊ सीट मांग रही है, और जो सीट एनडीए का गढ़ वाला है वो सीट कदापि खुद के खाते में नहीं लेना चाहती। दोस्तों, इसको लेकर आपने देखा ही होगा कि जब बीते 2 दिन पहले पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस की ओर से भी दोनों बड़े लीडर उपस्थित हुए थे, कृष्णा अल्लाबरू और राजेश राम। मुकेश सहनी भी उपस्थित हुए थे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे। और ये खबर आई थी कि एक एक कर सीटों पर मंथन किया जा रहा है। आखिर कौन सी सीटों पर मंथन किया जा रहा है, अब स्पष्ट हो गया है कि जिन सीटों पर महागठबंधन की हार हुई थी उसी सीट पर मंथन किया जा रहा था। यानी स्पष्ट हो चुका है कि जो भी जिताऊ सीट है उसका डिमांड कांग्रेस की स्तर से की जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि जो भी हारने वाली सीटें हैं महागठबंधन की, वो महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच में ही बांट दिया जाए। जितने सीटें जिन्हें दी जा सकेगी उसी के अनुपात में वह हारने वाली सीट भी वितरित किया जाए, यही डिमांड चल रही है और कांग्रेस की मांग भी यही है। लेकिन अब कांग्रेस करना क्या चाह रही है दोस्तों? कांग्रेस की अंदर की बात ये भी है कि कांग्रेस को जितने जिताऊ सीट चाहिए, आरजेडी को भी उसके दोगुना सीट पर चुनाव लड़ना होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर 70 सीटें कांग्रेस को दी जाती है और वो भी तमाम जिताऊ सीट जो अनुपात में हारने वाली सीट होगी उसको मिलाकर, ये नहीं कि पिछली बार की तरह वो तमाम सीटें दे दी जाए, क्योंकि 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी और वह 51 सीटें हार गई थी। इस बार तमाम घटक दलों के बीच यह वितरित करने का मन बनाया गया है। तो इस आधार पर अगर 70 सीटें दी जाती है तो वो तमाम जिताऊ सीट होंगे और उसके बाद आरजेडी भी 140 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन हारने वाली सीट भी अपने खाते में रखे, ये मंशा है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि मीडिया के सामने मुकेश सहनी के द्वारा ये बयानें दी गई थी कि 60 से 1 सीट ज़्यादा यानी 61 सीटें वह कांग्रेस को दिया जा सके। अब उनका डिमांड है कि जिताऊ सीट, तो यह तो निश्चित है कि 60 सीटों पर बिल्कुल ही मान जाएंगे कांग्रेस, और वो भी जिताऊ सीट अनुपात में जो हारने वाली सीट होगी वही सीट उन्हें चाहिए। तो इसके आधार पर अगर 60 सीट पर वो कांग्रेस मानने को तैयार है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आरजेडी के लिए यह
की जा रही है कि आरजेडी कांग्रेस के दोगुने सीट पर ही चुनाव लड़े, यानी 120 सीटों पर चुनाव लड़े और साथ ही साथ जितनी सीटें वाम दलों को दी जाए उतनी ही सीट मुकेश सहनी को भी दिया जाए, यही लक्ष्य कांग्रेस का भी है। यानी दोनों तरफ अगर देख लिया जाता है तो मुकेश सहनी को नज़रअंदाज किसी के भी तरफ से नहीं किया जा रहा है। ना तो तेजस्वी प्रसाद यादव नज़रअंदाज कर रहे हैं और ना ही कांग्रेस की ओर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मीडिया में जो खबर चल रही है कि मुकेश सहनी को 12, 13, 15 सीटें, यह बिल्कुल ही भ्रामक है। मैं तो आपको बता देना चाहूँगा, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी 30 सीटों के आसपास ही मानते नजर आएंगे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम हर हाल में वो मांग कर रहे हैं, तो उससे समझौता नहीं करेंगे। और वो बार बार कहते भी हैं कि सीटों पर हम समझौता कर लेंगे लेकिन डिप्टी सीएम पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहा है और मीडिया में यह खबर चलती है कि मुकेश सहनी का तो एक भी विधायक नहीं, तो आखिर डिप्टी सीएम की मांग वो क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इसकी बात पर आप गौर करेंगे, पिछले विधानसभा का चुनाव में 4 सीटें जीते थे मुकेश सहनी और उस वक्त अगर मुकेश सहनी ये कह देते कि मेरा समर्थन अब तभी होगा जब मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी को उस समय भी डिप्टी सीएम एनडीए की ओर से बना दिया जाता। यूँ तो सिर्फ मंत्री ही बनाया गया था, लेकिन अगर वो डिमांड करते मुझे चाहिए डिप्टी सीएम का पद, तो एनडीए की मजबूरी हो जाती डिप्टी सीएम पद देना, क्योंकि उनके 4 विधायक के बदौलत ही सरकार बनी थी उस बार। और इस बार भी बार बार मुकेश सहनी कहते आ रहे हैं कि हम उस समाज के वंशज हैं जो भगवान राम के नैया को पार लगाया था, मैं जहां भी रहूंगा उसकी नैया को पार लगा दूंगा। या तो निश्चित है दोस्तों कि मुकेश सहनी की भूमिका काफ़ी अहम होगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि वो दावा करते हैं और उपचुनाव में भी देखने को मिला है कि उन्हें 15% मत प्राप्त होते हैं। जब 15% मत वीआईपी को प्राप्त हो जाते हैं तो गौर करेंगे दोस्तों, सरकार बनाने के लिए 40 से 45% ही वोट चाहिए। 15% एक बड़ा मायने रखता है। जिस भी गठबंधन में, चाहे महागठबंधन में हो, 15% या फिर 14% वोट अगर समाहित हो जाता है और जिस गठबंधन को अपने बदौलत अगर 30% मत भी प्राप्त होते हैं तो उसकी सरकार बना देंगे मुकेश सहनी। वहीं अगर एनडीए की बातें कर ली जाए, वहाँ पर एनडीए को मिलाकर भी अगर 30% मत प्राप्त होते हैं और मुकेश सहनी उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर भी एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो इसलिए मुकेश सहनी का यहाँ पर भूमिका अहम हो जाती है। इसलिए तो बड़े सोच समझकर उनकी डिमांड है कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए, जिसका परिणाम भी आप देख रहे होंगे कि ना तो तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी को नाखुश करना चाहते और ना ही कांग्रेस नाखुश करना चाहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब बड़ा मुश्किल का दौर खड़ा हो गया है कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे क्या। 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर कांग्रेस को 60 सीटें दी जाती है, बिल्कुल ही स्पष्ट है यहाँ पर समझौता तो करना पड़ेगा अगर सरकार बनाने की ठान रखे हैं तो, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बननी है। किसी भी सूरत में यहाँ पर मुख्यमंत्री का सीएम फेस होंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के रूप में है। वहीं पर आप देखेंगे, गौर करेंगे, अगर यह मनसा पूरी नहीं होती, 50 सीटें अगर कांग्रेस को दी जाती है तो दोस्तों दिल्ली की बैठक में यह शक्ति प्रदर्शन कर दिया गया है। कृष्णा अल्लाह बरू ने तो कह ही दिया है कि मैं यह कुछ शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। इसका सीधा अर्थ होता है कि मैं शक्ति प्रदर्शन कर रहा हूँ। और अगर उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो दिल्ली चुनाव वाली हालात उत्पन्न हो जाएगी। और आप गौर भी करेंगे, मुकेश सहनी के द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह बयान दिया गया था कि वैसे वीआईपी के कार्यकर्ता कुछ वैसे जगह है जहां पर तमाम सीटों की तैयारी करें। हालांकि उनके द्वारा छुपे शब्दों में कहा गया था, जैसे दरभंगा हो वहां के तमाम सीटों पर तैयारी की जाए, मोतिहारी की तमाम सीटों पर तैयारी की जाए, मुजफ्फरपुर की तमाम सीटों पर तैयारी की जाए, महाराजगंज की तमाम सीटों पर तैयारी की जाए। यानी इस तरह से कह दिया जाए तो छुपे लहजों में ही कहा गया था, लेकिन तमाम सीटों की बातें की गई थी। और उन्होंने ये भी बात कहा था कि अगर यहाँ पर
हमें सारे के सारे सीट दे दिए जाते हैं महागठबंधन की ओर से, तो भी हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस लहजे में बदल दिया गया था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से सीटों के बंटवारों को लेकर महागठबंधन के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है और हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव को ही समझौता करना पड़ेगा अगर वो महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और खुद मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं। दोस्तों, आज का यह विश्लेषण यहीं तक। आप भी अपनी राय बताइए कमेंट के माध्यम से। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।